अगर आप भी चाहते हैं अपने छोटे घर, छोटे किचन की छोटी से छोटी स्पेस को मैक्सिमाइज़ बनाना, उसको एफिशिएंटली यूज़ करना, उसको प्रैक्टिकल बनाना, तो जिस चैनल को आपने क्लिक किया है ना, बिल्कुल राइट क्लिक किया है। तो मैं अपने चैनल पे ऐसे ही आइडियाज़ डेली बेसिस पे शेयर करती हूँ। आज कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ, और जो आपके बहुत सारी बजट को भी सेव कर देगा और आपका बहुत सारा टाइम भी सेव कर देगा। हेलो गाइज़, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने टिन ले लिया था और इसकी ब्रांड नेम मैंने हटा दिया था। उसके बाद इस तरह से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस किया ना, तो बस एक शेप में ये आ जाएगा। उसके बाद एक मैंने ले ली थी जूट की रस्सी। आपके पास कोई भी रस्सी मौजूद है ना, वो ले सकते हैं। और दोनों साइड्स पे डबल मैंने नोट लगा दी है कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी भी ग्लू गन वगैरह का यूज़ ही नहीं करने वाली और खड़े खड़े ये DIY बना के आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो दोनों साइड्स पे 2 नोट्स लगाने के बाद ये जो टिन, जिसको हमने इस तरह से दबा के एक शेप में लाया था, और उसी के अंदर दोनों साइड्स पे इसको लगा के और हल्का सा दोबारा इसको प्रेस कर दूंगी, ताकि ये नोट्स इधर ही फंस जाएं और ये जो रस्सी है ना बाहर की साइड पे निकले ना। तो यहाँ पर आप किसी भी हैमर वगैरह का यूज़ ना कीजिएगा। अगर आप हैमर वगैरह यूज़ करेंगे ना, तो इसके ऊपर निशान वगैरह पड़ सकते हैं, तो आपका DIY थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसी तरह से मैंने तो इसको प्रेस कर लिया था, और उसके बाद ये एक छोटी सी बकेट हमारे पास रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से ये बस आपका एक छोटा सा DIY भी बनके रेडी हो गया है। इसके ऊपर आपको ना कलर करने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका मटेरियल शाइनी है, सिल्वर कलर का था, तो इसी वजह से मैंने इसको यूज़ कर लिया। इसके अंदर हल्की सी मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट्स की कुछ कटिंग्स डाल दी हैं और इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब जहाँ पर भी आपका दिल करता है वहाँ पर आप इसको हैंग कर सकते हैं। मैंने मेरा जो एंट्री ड्रॉर है ना, उसके ऊपर इस तरह से हैंग किया है, और एक मैंने एडिसिव हुक लगा दिया है और इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पर ये लगा हुआ भी बहुत ही अच्छा सा एक लुक देने वाला है। दरवाज़ा अगर खुला होगा तो हम इसको देख सकेंगे और हम इसको एंजॉय कर सकेंगे। अगर दरवाज़ा बंद होगा ना, तो आपके घर के सामने से कोई भी गुजरेगा ना, उनको तो ये ज़रूर आज पता चलने वाला है कि इस घर में जो भी एक औरत रहती है ना, एक सलीकामंद औरत ही रहती है। तो बस इस तरह से यहाँ पर मैंने दरवाज़ा बंद करके भी आपको दिखा दिया है। दरवाज़ा भी आराम से बंद हो रहा है। तो ये मेरे पास एक पुरानी बकेट है और काफ़ी बार मैंने इसको जोड़ा है, क्योंकि ये टूट रही थी बार बार, क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक है ना, बिल्कुल एक्सपायर्ड हो गई थी। तो मैंने जहाँ पर भी जोड़ लगाए ना, वो जोड़ अभी तक नहीं निकले हैं, लेकिन जहाँ पर जोड़ नहीं है दूसरी जगह पे बार बार ये टूट रही थी। तो मैंने सोचा आज तो बस इसका किस्सा ही मैं ख़त्म कर दूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसका हैंडल निकाला है, और यहाँ पर आप देखें ये एल्फी और बेकिंग सोडा के साथ मैंने जोड़ा था ना, लास्ट टाइम वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, और वो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को, प्लास्टिक की चीज़ों को जोड़ सकते हैं। लेकिन ये बाल्टी बिल्कुल ही एक्सपायर हो चुकी थी, तो दूसरी जगह से बार बार टूट रही थी। तो आज मैंने इसको इस तरह से रीयूज़ किया है। तो ऊपर से पहले तो मैंने सोचा था बिल्कुल आराम से ये कट हो जाएगी, मैं चेयर के ऊपर बैठ के और इस तरह से नाइफ़ के साथ पूरा इसका जो ऊपर का पार्ट है वो कट कर लूँगी, लेकिन इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तकरीबन 10 मिनट तो लगे इसको कट करते हुए। नाइफ़ को मैंने गर्म किया और आराम आराम से इसको मैं इस तरह से कट करती रही, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक का मटेरियल है ना, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी थिक सा था, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो बस मैंने फाइनली इसको कट कर दिया है। बिल्कुल इसका ऊपर का पार्ट मैंने कर दिया है अलग। अब आप इस बकेट को जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप इसके ऊपर डेकोरेशन करके इसको रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके लिए ये जूट का कपड़ा है ना, ये दराज से ऑर्डर किया था, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है। तो बस मुझे तो इसी से ही काम चलाना है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। और उसके साथ साथ एक और कपड़े का एक पीस मैंने ले लिया है, और इसके जो अंदर का पार्ट है ना, वहाँ पर मैं इस तरह से इसको लगाने वाली हूँ। वैसे आपके पास कोई भी कपड़ा पड़ा है ना, उसके साथ आप इसको कवर कर सकते हैं। मैंने कभी भी जूट का कपड़ा अपने क्राफ्ट या तो अपने DIYs में नहीं यूज़ किया, तब इस बार मुझे लग रहा था कि जूट का कपड़ा मैं ऑर्डर करती हूँ। तो बकेट की अंदर की तरफ पे मैंने जूट का कपड़ा नहीं यूज़ किया है। थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट लुक देने के लिए ये कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, इसी को मैं लगाऊंगी, ताकि इसकी ऊपर की जो एजेस वगैरह हैं जो बिल्कुल रफ़ हैं वो भी कवर्ड हो जाएं और अच्छा सा एक लुक निकल के आए।
तो चारों साइड्स पे लगाने के बाद एक साइड जो ओपन रह जाती है वहाँ पर भी मैंने इस तरह से ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगाने के बाद स्टिक हो जाएगी और बस। तो मेरे पास तो इस तरह की बकेट मौजूद थी। अगर आपके पास पेंट के साथ जो बड़ी बड़ी बकेट्स आती है ना, वो पड़ी है ना, उनके साथ भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि बकेट्स टाइम के साथ साथ हमारे घरों में टूट भी जाती हैं। तो हम अक्सर उनके साथ इस तरह का कोई भी DIY ना बनाते हुए ऐसे ही उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। और जो DIYs होते हैं ना, उनकी सबसे ख़ास बात मुझे ये लगती है कि जब हम उनसे बोर हो जाते हैं ना, तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं, या तो चाहे ना तो उनको फेंक भी सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में महंगी चीज़ आती है ना, उसको हम कभी भी फेंकते नहीं हैं, क्योंकि हमने उसमें इतने सारे पैसे जो लगाए होते हैं ना, जो हमें ज़ाया करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। बस इसके बॉटम को भी अच्छी तरह से ग्लू गन के साथ मैंने कवर कर दिया है, और उसके बाद एक मैंने राउंड शेप का पीस कट कर लिया था और इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखूँगी और स्टिक कर दूँगी। इसकी भी जितनी रफ एजेस है ना, उनको मैंने हल्का सा फोल्ड करने के बाद स्टिक किया है, ताकि इसके धागे वगैरह निकले ना और लुक भी बहुत ही अच्छा सा निकल के आए। अब इसी की साइज़ का एक और मैंने राउंड शेप कट किया है, ताकि इसका जो सेंटर है ना, जो इसकी बेस है अंदर की तरफ, वहाँ पर हम इसको रख सकें। और उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल इसकी बेस के अकॉर्डिंग एक मैंने कार्डबोर्ड कट कर लिया और इसको मैंने इस कपड़े के साथ कवर किया है। अगर आप चाहें तो जूट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और कपड़ा भी यूज़ किया जा सकता है। तो इससे ना एक जो बास्केट आपकी बनेगी ना, मजबूत किस्म की बनेगी। अब ये जो पीस मैंने रखा है ना, इसको भी मैंने स्टिक किया है, ताकि इसके अंदर जो हमने कपड़ा यूज़ किया है ना, वो हिले जुले बिल्कुल। अब इसके बाद एक मैंने ले लिया था कार्डबोर्ड का पीस, उसको मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है, और इसको मैंने बकेट का जितना सरकमफ्रेंस है ना, उसके अलोंग इसको कट किया है। अगर आप चाहें ना तो बिल्कुल बराबर कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कट किया था, क्योंकि मुझे इस ऐसी ही लुक में इसको चाहिए था। और इसको मैंने एक साइड से तो जूट की जो कपड़ा है उसके साथ इस तरह से कवर किया, और दूसरी जो साइड है ना, उसके ऊपर भी सेम पीस मैंने रख के और इस तरह से मैंने इसको दोनों साइड्स पे अच्छी तरह से कवर कर दिया। लिड तो हमने रेडी कर ली। अब इसको हैंडल करने के लिए नोब भी चाहिए, तो उसके लिए सेंटर में बिल्कुल एक होल कर लेना है, और उसके साथ साथ एक बोटेल ले ली थी, उसका माउथ पार्ट मैंने कट कर दिया था, और इस तरह से सेंटर में मैंने नाइफ के साथ एक बड़ा सा होल कर लिया है। उसके साथ साथ मटका आइसक्रीम का जो छोटा सा मटका है ना, वही मैंने ले लिया है। आप कोई भी और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो कैप है ना, उसमें भी एक होल कर लेना है, ताकि ये जो बोतल का माउथ पार्ट है ना, इसमें आराम से आ जाए। और लिड की उल्टी तरफ से इस तरह से मैंने इस माउथ पार्ट को रखा, और जब ऊपर की तरफ निकल आया ना, तब है ना ये छोटी सी जो मटका आइसक्रीम की लिड है ना, ये इसके अंदर मैंने इस तरह से इंसर्ट कर ली है, और बोतल का जो कैप है ना, वो मैंने कर दिया है बंद। क्यूट सी जो मटकी है ना, वो मैंने इस तरह से उल्टी करके इसके ऊपर बंद कर दी है, और बस ये हमारा एक क्यूट सा नोब बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से आइडियाज़ लगा के कितने अच्छे से DIYs बना सकते हैं ना। अब यहाँ पर मैंने 3 शेड की ले ली थी। ये जो शॉपिंग बैग्स है ना, वही हैं, और इनको मैंने इस तरह से ट्रायंगल्स में कट कर दिया है। अगर आप चाहें ना तो कपड़े के पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही कलर मौजूद थे, तो इनको मैंने ले लिया है। और अगर आप चाहें तो एक ही शेड में इस तरह से बना सकते हैं, 3 शेड में बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो 4-5 जितना दिल करता है ना, उतने शेड लगा के और इस तरह से आप इसको एक लुक दे सकते हैं। तो कोई भी DIY जब मैं बनाती हूँ ना, तो पहले तो चीज़ों को बहुत बार खुद ही अरेंज करके देखती हूँ कि अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, और जो मुझे अच्छा लगता है ना, बस उसी तरह से मैं इसको बना लेती हूँ। पहले से कोई भी आइडिया मेरे पास सोचा हुआ नहीं होता है, बस मैं जैसे ही बनाती जाती हूँ और आइडियाज़ आते जाते हैं और आपके साथ में शेयर करती जाती हूँ। तो बस इस तरह से ये सारे ट्रायंगल्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो बस ऊपर और नीचे 2 बॉर्डर्स की तरह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तो इस तरह से लगा दिए। बाल्टी को डेकोरेट करते करते अब इस लिड की भी बारी आ जाती है, और लिड के ऊपर भी बस इसी तरह से मैंने ये ट्रायंगल्स लगा दिए।
वैसे इसके ऊपर जो मटकी हमने लगाई है ना, इसका कलर फुल मैच हो रहा था, लेकिन बाद में इसको भी मैंने जूट के कपड़े के साथ कवर कर दिया था। बस इसके ऊपर जूट का कपड़ा मैंने स्टिक कर लिया था, लेकिन जो क्लिप है ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। तो बस इसके चारों साइड्स पे इस तरह से ये ट्रायंगल्स मैंने लगा दिए और इसकी जो एजेस थी ना बिल्कुल रफ, उनके ऊपर भी मैंने लेस लगा दी थी। बस रेडी होने के बाद कुछ इस तरह के लुक में ये प्यारी सी एक बकेट बड़ी साइज़ की हमारे पास रेडी हो गई है, वो भी लिड के साथ। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एज ए लॉन्ड्री बैग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप बाहर किसी ड्राइंग रूम या अपने बेडरूम में रखेंगे ना तो भी रखी हुई भी बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी, और इसके अंदर जो कपड़े वगैरह होंगे ना पुराने या नए कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। अगर आप चाहें तो अपने छोटे से किचन में एज अ ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारी ग्रोसरी एक्स्ट्रा घर पे होती है ना, तो इस तरह में से आप बड़े बड़े जो पाउचेज़ होते हैं ना ग्रोसरी के, वो भी आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरह से अगर किचन के किसी भी कॉर्नर पे आप बाहर की साइड भी रखेंगे ना तो रखी हुई बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी। बड़े बड़े 5 किलो 6 किलो के जो पाउचेज़ है ना वो भी आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। अगर आपको प्लांट्स का शौक है ना तो इसको एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप किस तरह से इसको यूज़ करने वाले हैं और मैं किस तरह से इसको यूज़ करूं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।